जय जिनेंद्र। बंधुओं, आज हम आपके सामने एक और जैन धर्म की प्रभावक जीवन गाथा को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अंग देश की राजधानी चंपारण नगरी और वहाँ के महाराजा दधिवान व उनकी महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती बहुत चिंतन के अंदर बैठी थी और महाराजा दधिवान वहाँ आए। उन्होंने पद्मावती से पूछा कि महारानी पद्मावती, आज आप किस चिंता में डूबे हुए हो। महारानी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब महाराज ने बार बार आग्रह किया तब महारानी ने कहा कि महाराज, मैंने आज एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न के अंदर मैं दधिवान आपका वेशभूषा पहनकर हाथी पर सवार हूँ और आप मेरे पीछे सत्र लेकर विराजमान हैं और पूरी नगर की मैं परिक्रमा, चंपारण नगरी का पूरा दृश्य मैं देख रही। पूरी नगर की हम परिक्रमा कर रहे हैं। आगे पीछे पूरी रजवाड़ी, पूरी राजा की सवारी की तरह पूरी नगर की परिक्रमा हो रही है। महाराज ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप चिंता में डूबे हो, आपकी ये चिंता हम दूर की देते। महाराज ने तुरंत आदेश दिया अपने सेवकों को और उस सवारी की पूरी व्यवस्था करवाई। महारानी हाथी पर सवार महाराजा दधिवान बन के बैठी है। पीछे महाराज सत्र लगाकर बैठे हैं। घोड़े, ऊंट पूरी सज धज के राज सवारी निकली है चंपारण नगरी के अंदर और पूरी चंपारण नगरी के लोग उस सवारी को देखने, अपनी महारानी को राजा के रूप में देखने के लिए प्रफुल्लित हैं। जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है, नृत्य हो रहे हैं और शान से महारानी की सवारी निकल रही है। धीरे धीरे महारानी की सवारी पूरी नगर में घूमती घूमती जब अंतिम स्वर पे आई तो कुछ कारण से वो हाथी भड़क गया। हाथी से भड़कने से वो हाथी तेज गति से भागने लगा। वो चंपारण नगरी से बाहर निकल गया। महाराज दधिवान और महारानी पद्मावती हाथी पर सवार हैं। सेना, पूरे नगर के वासी पीछे रह गए। हाथी घूमता घूमता जंगल में आ गया। बंधुओं, हाथी तेज गति से आया। फिर महाराज ने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा कल्प एक वृक्ष दिख रहा है। तो महारानी को उन्होंने कहा, सामने वृक्ष आ रहा है, तुरंत आप और हम दोनों उस डाली को पकड़ लेंगे, हाथी निकल जाएगा। जैसे ही वृक्ष पास में आया और महाराजा ने तत्परता से वो डाली को पकड़ लिया और महारानी पकड़ नहीं पाई। महारानी हाथी पर रह गई, महाराजा वृक्ष को पकड़ के हाथी से छूट गए। अब हाथी और आगे भागने लगा। बहुत भागते भागते हाथी जब थक गया, उसे जब प्यास लगी तो वो एक पानी पीने के लिए किसी तालाब के पास गया। जैसे ही तालाब के पास पानी पीने लगा और महारानी पद्मावती ने चतुराई और होशियारी से धीरे धीरे हाथी से नीचे उतर गई। उतरते ही महारानी एक तरफ होगी, हाथी की पानी प्यास बुझी और हाथी धीरे धीरे अपनी ओर प्रस्थान करने लगा। अब भरे जंगल के अंदर महारानी पद्मावती अकेली और महारानी पद्मावती धीरे धीरे आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक नगर, एक गांव के अंदर पहुंची। वहाँ कुछ साध्वियाँ विराजमान थे। अब हर जगह महारानी जा नहीं सकती थी। महारानी को भय था, लेकिन वो साध्वियों के पास गई। उन्हें विश्वास था कि साध्वियों से मुझे किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं है, मेरी शील की सुरक्षा रहेगी, मैं वहाँ सुरक्षित रहूँगी। वो साध्वियों के पास पहुँची। अब वो उन्हें किसी भी प्रकार की पुरानी स्मृति भी वो एक तरह से गुलमिल गई। अब वो वहाँ किसी को बताया कि वो महारानी पद्मावती है तो भी उन्हें डर कि कौन से राज्य में वो पहुँची हैं। वो साध्वियों के पास गई, साध्वियों के पास रहे और साध्वियों के उन्होंने प्रवचन श्रवण सुना, भगवान की वाणी सुनी और उनके मन के अंदर वैराग्य जाग गया। वैराग्य जागते ही उन्होंने वहाँ बड़ी साध्वी, प्रवर्तनी साध्वी को निवेदन किया कि मुझे दीक्षा लेनी है, आप मुझे दीक्षा प्रदान करें। जब प्रवर्तनी साध्वी ने उनकी भावना को देखा तब उनको दीक्षा प्रदान की। लेकिन दीक्षा प्रदान की तब महारानी पद्मावती एक बात बताना भूल गई कि उस टाइम वो गर्भ से थी। अगर वो गर्भ से बात बता देती तो उन्हें दीक्षा नहीं होती। वो अपनी धर्म आराधना में लगी हुई थी और कुछ महीने बाद जब ये सबको एहसास होने लगा कि महारानी गर्भ से है, तब एक साध्वी और गर्भ से बहुत चिंता का विषय हो गया। तब उन्होंने अपने बड़ी साध्वी, प्रवर्तनी साध्वी प्रमुखा को सारी विषय की जानकारी दी। तब
साथ ही प्रमुख खान ने कहा कि आपने बहुत बड़ी भूल की है, ऐसी भूल करना आपकी बहुत बड़ी गलती है, नादानी है। फिर भी उन्होंने कुछ वरिष्ठ श्रावकों को बुलाया और महारानी पद्मावती जो साथ ही पद्मावती बन चुके थे उनको उनके घर भेजा। कुछ महीने बाद उन्हें एक राजकुमार का जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया। अब महारानी पद्मावती उस पुत्र को लेकर एक शमशान घाट की तरफ गई, एक पेड़ के पीछे गई, कहीं उस पुत्र को छोड़ने के लिए गई कि मैं पुत्र को ऐसी जगह सुरक्षित रख दूं ताकि मैं उस पुत्र को देख भी सकूं। पुत्र के मोह में वो उलझ गई। उन्होंने शहर के बाहर, गांव के बाहर एक पेड़ के पास शमशान घाट था, वहाँ उन्होंने उस पुत्र को रखा और पेड़ के पीछे छुप गई। शमशान घाट का संरक्षक चांडाल जब उसको बच्चे की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी, वो वहाँ गया और उस बच्चे को लिया। उसके भी चूंकि कोई बच्चा था नहीं, वो बहुत खुश हो गया। वो भगवान की मेहरबानी समझकर, प्रभु की लीला समझकर उस बच्चे को घर ले गया। अब माँ सती पद्मावती भी संतोष के साथ वापस साधवियों के ठिकाने आई। तो जब बड़ी साध्वी ने पूछा कि बच्चा कहाँ है, उन्होंने मोहवश झूठ बोल दिया कि बच्चा तो मरा हुआ था और मैं उसे शमशान घाट में छोड़ के आ गई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसी शहर, उसी गांव में माँ सती विराजमान थी। वो किसी भी कारण से, किसी भी बहाने से, किसी भी निमित्त उस चंडाल के घर जाती और अपने बच्चे का भरण पोषण देखकर संतोष प्रदान करती। कुछ समय बाद साधियों का वहाँ से विहार हो गया और माँ सती पद्मावती भी उनके साथ विहार कर लिया। आगे बढ़ते गए, जब बढ़ते बढ़ते माँ का उस तरह वो पुत्र बड़ा हो गया। पुत्र बड़ा हो गया और शमशान घाट का पूरा काम संभालने लग गया। वो करकुंड जो बड़ा हो गया, पूरा शमशान घाट का व्यवस्थापक समझ हो गया। उस शमशान घाट के अंदर घूमते घूमते दो जैन साधु आए, दो संत आए। उन संतों ने जब शमशान घाट के अंदर एक बांस लगा हुआ था, उस बांस को देखा, तब उन्होंने पीछे से दोनों साधु बात करने लगे कि ये बांस जिसके पास होगा, ये बांस जिसके पास रहेगा, वो 100% राजा बनेगा, 100% वो राजा बनेगा। ये बात उस करकुंड ने सुन ली। संतों ने कहा कि बांस अभी भी 4 इंच और बढ़ना बाकी है। करकुंड ने सोचा अभी ये ठीक है, संतों की बात कभी गलत होती नहीं है, ये बांस को बढ़ने का मैं इंतजार करता हूँ। यही बात पीछे कोई ब्राह्मण छुपा हुआ था, उसने भी सुन ली। वो तुरंत वहाँ आया और उस बांस को उखाड़ के ले गया। उसने कहा 4 इंच बांस बड़ा चाहिए, 4 इंच तो जमीन में हो गई। वो बांस उसने निकाल दिया। करकुंड ने उसको पकड़ा, बांस से उससे खींच के ले लिया। दोनों के बीच में हाथापाई हुई। करकुंड ने कहा बांस मेरा है और ब्राह्मण ने कहा बांस मेरा है। दोनों महाराजा के पास गए। महाराजा दधीवान ने जब पूरी बात सुनी, महाराजा दधीवान ने कहा कि तुम इस ब्राह्मण को ये बांस दे दो, मैं तुम्हें दूसरा बांस दे दूंगा। उसने कहा नहीं महाराज, मुझे तो यही बांस चाहिए। जब महाराज ऐसा क्या है इस बांस के अंदर कि महाराज ये बांस जिसके पास रहेगा वो राजा बनेगा। पूरी दरबार हंसने लग गया, महाराज भी हंसने लग गए। महाराज ने आदेश दे दिया कि चलो कोई नहीं बालक, ये बांस तुम ले जाओ। करकुंड को कहा ये तुम ले जाओ, जब तुम राजा बनो इस ब्राह्मण को एक गांव दे देना। उसने, करकुंड ने स्वीकार किया और वो बांस लेकर वहाँ से निकल गया। कुछ दिन बाद जब ब्राह्मण को बांस किसी भी हालत में प्रकार प्राप्त करना था, उसने उस करकुंड और चंडाल की हत्या की साजिश रची। जब चंडाल को मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकता है, तब उस बच्चे को लेकर, पुत्र को लेकर कहीं बाहर की ओर चले गए, दूसरे गांव की ओर चले गए, दूसरे राज्य की ओर चले गए। घूमते 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 वो दूसरे राज्य की ओर पहुँचे। जब बच्चा एकदम बड़ा हो चुका था और चंडाल वहाँ दूसरे राज्य की ओर पहुँचे और दूसरे कलिंग देश की ओर पहुँचे। कलिंग देश की राजधानी कंचपुर, वहाँ के राजा का स्वर्गवास हो गया था। वहाँ के राजा का स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने किसी को व्यवस्था दे नहीं रखी थी। मंत्री सब इकट्ठे हुए, अब क्या किया जाए। उन्होंने घोड़ी को तैयार किया कि ये घोड़ी सुबह नगर में परिक्रमा लगाएगी और जिसके आगे भी रुकेगी वो नया कलिंग कंचनपुर का राजा बनेगा। वो घोड़ी घूमती 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 पूरे शहर में परिक्रमा लगा दी, लेकिन वो किसी के आगे नहीं रुकी। अब सब लोग चिंता में हो गए। वो कंचपुर के गैर दरवाजे से बाहर निकल गई घोड़ी और बाहर वो ब्राह्मण, चंडाल और वो बाप दो बेपुत्र दोनों बैठे थे। जब उसके करकुंड के पास आके वो घोड़ी रुकी और सब मंत्रियों ने उनके माला पहनाई, वो समझ नहीं पाया बात क्या है। कुछ ही समय उसको समझ में आ गया कि
कि ये बात, और उसको वहाँ का राजा बना दिया गया। बंधुओं, कर्म पुण्य प्रबल कब उदय में आता है इसका पता नहीं चलता। उसके कर्म पुण्य प्रबल उदय में आए और वो राजा बन गया। जैसे ही वो राजा बना, उस ब्राह्मण को मालूम पड़ा। वो ब्राह्मण वहाँ आया कि उसने ब्राह्मण ने वंदना की, नमस्कार किए, महाराजा की जय जयकार किए। उसने बोला, महाराज आपको आपका वादा याद है? करकुंड ने कहा, हाँ मुझे याद है। बोलो तुम्हें कौन सा गांव चाहिए? अब ब्राह्मण के मन में और भी षड्यंत्र। उसने कहा, मुझे मेरा गांव दे दो, जहां मैं रहता हूं वो मेरा गांव दे दो। महाराजा ने करकुंड ने कहा, कोई बात नहीं, तुम वो गांव ले लो। तो वो गांव आपकी सीमा में नहीं है, वो गांव महाराजा दद्दीवान की सीमा के अंदर है। तो हमने उसको करकुंड ने कहा वो दिला देंगे। करकुंड ने महाराजा दद्दीवान को पत्र लिखा कि इस ब्राह्मण को आपके राज्य का ये गांव इस ब्राह्मण को दे दिया जाए। महाराज दद्दीवान ने कहा कि हमको आदेश देने वाला कौन? महाराज दद्दीवान ने वापस करकुंड को पत्र लिखा कि इस प्रकार की एक राजा का दूसरे राज्य के अंदर गांव देने की परंपरा नहीं है, ये आपका न्याय संगत फैसला नहीं है। आप देना हो तो अपने राज्य से गांव दे दो। जब करकुंड को बात नहीं जमी, करकुंड को लगा कि मेरी जुबान खराब जा रही है, तब करकुंड ने कहा, नहीं, मैं दद्दीवान से युद्ध करूंगा। वो सेना लेकर दद्दीवान की ओर चल पड़ा। उधर दद्दीवान को जब मालूम पड़ा, दद्दीवान ही अपनी सेना के लेकर उसकी तरफ, करकुंड की तरफ चल पड़े। दोनों की युद्ध की तैयारी थी और माँ सती पद्मावती को ये विषय का मालूम पड़ा। उन्हें, वो वहीं विराज रहे थे, उन्हें ध्यान पड़ा कि करकुंड और दद्दीवान के बीच में युद्ध होने वाला है। तब उन्हें लगा ये दोनों तो पिता पुत्र हैं, और पिता पुत्र के बीच में केवल बिना जानकारी के बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, रक्तपात हो जाएगा। मुझे इनके बीच में युद्ध रोकना चाहिए। वो वहाँ से चले और युद्ध भूमि की ओर बढ़े, जहाँ करकुंड का शिविर लगा हुआ था। वो करकुंड से जाकर मिले। जब सेना ने एक साध्वी को आते हुए देखा सैनिकों ने, तब उन्होंने महाराज को निवेदन किया करकुंड को कि एक साध्वी श्री पधार रहे हैं। तब करकुंड ने गया, उनके दर्शन किए, वंदना की। बोले, आप कैसे, कहाँ, यहाँ ऐसे जंगल में शिविर में कैसे पधारने हुआ? तब माँ सती पद्मावती ने कहा कि मैं आपको कुछ कहने आई हूँ, कुछ बताने आई हूँ कि आप किसके पुत्र हैं। कि मैं किसका पुत्र हूँ? मैं चंडाल का पुत्र हूँ। नहीं, चंडाल आपका भरण पोषण करने वाले हैं, आपको लालन पालन करने वाले हैं, आप पुत्र चंडाल के नहीं हैं। तो उसने करकुंड ने कहा, मैं किसका पुत्र हूँ? कि आप मेरे पुत्र हैं। तो वो करकुंड हक्का बक्का रह गया कि सत्य है कि आप मेरे पुत्र हैं। वो जानता था कि साध्वी, जैन साध्वी कभी झूठ नहीं बोलती, वो सत्य महाव्रत की पालना करने वाले होते हैं। उन्होंने तुरंत उनको वंदना की कि माता जी बताइए, आप मेरी माता, मेरा पिता कौन है? कि आपके पिता है महाराजा दद्दीवान, चंपारण नगरी अंग देश के महाराज दद्दीवान आपके पिता हैं, जिनसे आप युद्ध करने जा रहे हैं। करकुंड ने कहा, तब तो युद्ध ये किसी भी प्रकार से नहीं होगा, महाराजा दद्दीवान को समझाना पड़ेगा। तब माँ सती पद्मावती बोली कि मैं महाराजा दद्दीवान की तरफ जा रही हूँ, उनके शिविर में जाके उनको भी समझाती हूँ। वहाँ से समझने बाद करकुंड अपनी माता माँ सती को वंदना की, उनकी सेवा की, और फिर वहाँ से माँ सती पद्मावती महाराज दद्दीवान के शिविर में आई। दद्दीवान के शिविर में आकर उन्होंने, जैसे ही महाराज दद्दीवान ने माँ सती पद्मावती को देखा, 20-22 वर्षों के बाद देखते ही उनके मोह जाग गया, उनके अंदर मोह की भावना जागी। उन्होंने कहा, आपने दीक्षा ले ली, आप इतने वर्ष कहाँ थे, आपने मुझे कोई समाचार क्यों नहीं करवाए? चूँकि माँ सती पद्मावती, महारानी पद्मावती का तो वैराग के अंदर मन लग गया था, वो संसार की नश्वरता को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने महाराज दद्दीवान को किसी भी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं करवाई। फिर महाराज दद्दीवान उनको वंदना की, दर्शन किए, बोले बताइए आप कैसे आना हुआ यहाँ पर? तब उन्होंने कहा, आप जिनसे युद्ध करने जा रहे हो वो कौन है, आपको मालूम है? कि नहीं, वो एक हठ धर्मी राजा है, इससे मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। नहीं, वो आपका पुत्र है, करकुंड है, आपका पुत्र है वो। तब महाराजा दद्दीवान हक्के बक्के रह गए कि मेरा पुत्र है। तब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि जब आपने जो स्वप्न देखा था मैंने, और अपनी सवारी थी, उस समय मैं गर्भ से थी। तब महाराजा दद्दीवान बहुत खुश हुए कि मेरा पुत्र इतना बड़ा योद्धा है, इतना बड़ा पराक्रमी है। दोनों बाप उधर से करकुंड महाराजा दद्दीवान की शिविर की ओर चल पड़ा, और महाराजा दद्दीवान करकुंड की शिविर की ओर तरफ चल पड़े।
दोनों का मिलन हुआ, बाप बेटों का मिलन हुआ और माँ सती पद्मावती वहाँ से निकल गए। दोनों महाराज दधिवान ने महाराज करकुंड को चंपा नगरी में लेकर आए। दोनों नगरियों में जय जयकार होने लग गई। महाराज दधिवान और करकुंड दोनों चंपा नगरी आकर महाराज दधिवान ने करकुंड का राज्याभिषेक करवाया। दोनों नगरों का, दोनों राज्यों का राजा बनाया उसे। और राजा बनाने के बाद महाराजा करकुंड ने महाराज दधिवान से कहा कि पिताश्री चलिए माताश्री से वंदना करते हैं कि वो यहाँ पधारे, महलों में पधारे, यहाँ रहें, चंपा नगरी में रहें, हम सबको बौद्धिक दे, भगवान महावीर की वाणी से हमें लाभान्वित करे, हमें द्वेष ना दे, हमें तत्व ज्ञान और तत्व दर्शन को समझावें। ये सोचकर पिता और पुत्र दोनों माँ सती पद्मावती के पास गए। उससे पूर्व माँ सती पद्मावती ने मौन की साधना के साथ अपना अनशन स्वीकार कर लिया था। दोनों पिता पुत्र ने जब उन्हें वंदना की तब उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया और माँ सती पद्मावती अनशन के साथ केवल तट पर पहुंचकर उसी भव में शाश्वत स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया। बंधुओं, अमृतमयी गंगा स्वरूपा माँ सती पद्मावती ने दो महायोद्धाओं को शांत करके जन जन के लिए अनुकरणीय और अनुस्मरणीय पद चिन्ह अंकित कर दिए। ये आपके सामने माँ सती पद्मावती की हमने जीवनी प्रस्तुत की। ऐसा उनका जीवन दीक्षा लेकर स्वयं का उद्धार और जन जन का उद्धार कर वो एक मोक्षगामी प्रतिमूर्ति बनी, एक मोक्ष की साधक बनी। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम जय जिनेन्द्र।